खेलकूद का उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है। इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण डॉक्टर स्पोर्ट से जानी जाती भगवती बेन ओझा है। वीएनएम चौपाल में आज उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती का राज बताया। नमस्कार, मैं हूं एडी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम चौपाल। वीएनएम चौपाल में आज हम खेलकूद की कुछ बातें करेंगे। खेलकूद के लिए क्या उम्र चाहिए? एक ऐसी मान्यता है खेलकूद यानी छोटे बच्चे ही खेलते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल होते हैं तब तक खेलते हैं, बाद में उसको नहीं खेलना चाहिए। ऐसी एक मेंटालिटी हमारी है। लेकिन खेल के लिए उम्र के साथ उसको कोई संबंध नहीं है। लंदन में रहते लेकिन हिंदुस्तानी फौजा सिंह 99 साल के हैं। अभी अभी लंदन मैराथन में उन्होंने पार्ट लिया था। आशीष रे वो कम से कम 100 के ऊपर मैराथन रेस में भाग ले चुके हैं। और ऐसे ही फौजा सिंह और आशीष रे जैसे एक व्यक्ति हमारे वडोदरा में भी है। आप कई बार उनको रोड पर साइकिल पे बैठ भागती हुई देखते होंगे। ये है डॉक्टर भगवती बेन ओझा, आज हमारे साथ हैं। उनसे हम कुछ बात करेंगे उनके अनुभवों की। वो जहां जहां पर साइकिलिंग करती है, कई जगह पर दौड़ती भी है, भागती है, एरोप्लेन भी चलाती है, बहुत कुछ करती है। उनके साथ में हम कुछ बात करेंगे। भगवती बेन, आपका स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले ये बात बताओ कि आज ये उम्र में भी, ये उम्र यानी मैं उम्र नहीं बोलता हूं, आपको ही उम्र बोलनी है। आप कितने साल से, आप कितनी उम्र की हैं और कितने साल से खेलकूद की प्रवृत्ति में पार्ट ले रही हो? मेरी उम्र है 74 ईयर्स, 74 साल की। ऐसे तो मैं बताऊं कि मुझे शौक तो था रमत खेलकूद का, लेकिन मेरे बचपन में मुझे वो मौका नहीं मिला। फिर मैंने जब कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन किया तब मुझे लगा कि मुझे खेलकूद में जाना चाहिए। फिर प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पाई। मैं गवर्नमेंट में जॉब कर रही थी, तभी भी मुझे वो मौका नहीं मिला। जब मैंने गवर्नमेंट में से रिज़ाइन करके अपना खुद प्राइवेट शुरू किया, तब मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है कुछ आगे बढ़ने का। और उस टाइम माउंटेनिंग का बहुत चल रहा था, तो मैंने सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग लिया, फिर आइस एंड स्नोक्राफ्ट का ट्रेनिंग लिया। टफ तो था, उस वक्त मेरी उम्र थी 40 साल की, फिर भी मेरा दृढ़ मनोबल था तो मैं कर पाई। उसके बाद मैंने बहुत से एक्सपीडिशन भी किए। फिर एक बार हमारे यहाँ मोरबी में रोटरी क्लब ने स्विमिंग पूल शुरू करना था। मोरबी में मुझे कोई स्विमिंग की कोचिंग देने वाले नहीं होंगे, वो मैं जानती थी, वीमेन थी इसलिए। तो मैंने अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा स्विमिंग पूल में ज्वाइन किया। खाली 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन थोड़ा सा हाथ पैर चलाना सीख लिया ने, फ्लोट करना सीख लिया। तो मेरे ये मुझे उसका शौक़ था खेलकूद का। फिर से मैं गायब हो गई प्रोफेशन की वजह से, खेलकूद की प्रवृत्ति से। लेकिन मैं बड़ौदा में जब आई तो पहला मौका मुझे वो मिला फ्लाइंग का, कि यहाँ गुजरात फ्लाइंग क्लब है। तो मैंने ऐसा सुना कि आपने 170 घंटे ऐसा फ्लाइंग किया हुआ है। हाँ, तो मैंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर ली कि मुझे एक अपने आप को कुछ न कुछ नई चैलेंज देने का एक शौक़ है, और फिर मैं वो चैलेंज पूरी करने में लग जाती हूँ। तो फ्लाइंग भी मैंने 50 साल की उम्र में शुरू किया, लेकिन वो मेरा एक शौक़ था कि आकाश में उड़ के देखना कि नीचे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। वो भी मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी। तो मैंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन कर ली और प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले लिया। उसमें मैं पुष्पक का लिया, पाइपर का लिया, सेस्ना का लिया, क्योंकि हर तरफ के लिए हमें टेक्निकल एग्ज़ाम देनी होती है। वो भी मैंने पास की एग्जामिनेशन। फिर आरटी का, वो थोड़ा टफ रहता है आरटी का रेटिंग्स लेना, क्योंकि रेडियो टेलीकम्युनिकेशन वो बहुत ज़रूरी रहता है। उसके लिए हमें दिल्ली या बॉम्बे उसके क्लासेस भरने जाने होते हैं 2 महीने के लिए, कोचिंग क्लासेस। पर मैं थी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट, तो 2 महीने का टाइम तो मिलना मुझे बहुत मुश्किल था। मेरे नसीब से एक मिस्टर कार्निक, एयरफोर्स रिटायर्ड जेंटलमैन, वो बड़ौदा में आके सेटल हुए और मैंने उनसे आरटी की ट्रेनिंग ली। वो भी मैंने लाइसेंस ले लिया।
तो जो काम मैं शुरू करती हूँ ना उसमें मैं आगे बढ़ना और उसमें थोड़ा सा मास्टरी लेने का प्रयत्न कर रही हूँ। अब गायने को तो कई ऐसा भी सुना है कि आप साइकिल पे कहीं भी जाती हो, मतलब अगर झोपड़पट्टी में हो वहां पर भी जाती हो, ऐसे कई लोगों के साथ आपने लोगों को काम किया है। मदर टेरेसा का जो भी उनको उसका भी हमको बहुत सपोर्ट मिला होता, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता था? आप साइकिल लेके जाती हो जब भी, तो लोग क्या कहते हैं? वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मोरबी में सरकारी हॉस्पिटल में थी, तब मुझे आसपास के गांव में भी जाना मेरे लिए एक एज ए डॉक्टर मेरी ड्यूटी में था। तो 67 डेज की बात कर रही हूँ। अभी रास्ते अच्छे नहीं है गांव के, तो उस टाइम तो बिल्कुल रास्ते अच्छे नहीं थे, और पर्टिकुलरली चौमासा मीन्स मानसून में वहाँ जाना बहुत डिफिकल्ट था। तो कभी मैं ट्रैक्टर में बैठ के जाती थी, कभी मैं बुल कार्ट में बैठ के जाती थी, क्योंकि जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता था। गांव में एक औरत को तकलीफ हो रही है डिलीवरी के टाइम में, तो वो मेरी फ़र्ज थी। उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आता था कि मैं आधी रात को निकल रही हूँ, गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, मेरा क्या होगा, क्या तकलीफ होगी। मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। हमेशा मैं सोचती थी कि वो मैं जहाँ जा रही हूँ वो औरत की क्या हालत होगी। और मैं वहाँ पहुँचती थी, लाइट भी नहीं थी उस टाइम भी, तो कुछ छोटा सा दिया जलता है, एक कॉर्नर में एक कोने में चूल्हा जल रहा है, एक कोने में बकरी बांधी हुई है, टूटी फूटी खाटली में औरत सोई हुई है। तो वो मैंने 10-12 साल तक किया। और उस टाइम तो रिक्शा भी नहीं थी, बस भी नहीं थी, तो मोरबी में भी कहीं जाना होता तो साइकिल पे मैं मदर टेरेसा के साथ में किस तरह? 79 में मच्छू डैम होनारत हुआ, और मदर टेरेसा का एक था कि कहीं भी कुछ ऐसी नेचुरल क्लेमिटी और कुछ भी हो तो रिहेबिलिटेशन के लिए मदर टेरेसा वहाँ हर जगह पे मदर टेरेसा जाती थी। तो 79 में जब ये दुर्घटना हुई, उसके बाद मदर टेरेसा वहाँ आई। उसी टाइम पे मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ मिला था, और इसलिए मुझे मदर टेरेसा के साथ काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला, उससे सीखने का भी बहुत अच्छा का मिला, क्योंकि हम स्लम एरिया में काम करते थे। 79 के बाद मैंने 2 साल अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी थी, और मदर के साथ और मदर मशीनरी के साथ मैं स्लम एरिया में काम करते थे। हम जाके कहीं भी रास्ते में एक चारपाई डाल देते, मेडिसिन रख देते, और सबको कुछ टीका लगाना हो, दवाई देना हो, और कोई झाड़ पे एक ब्लैक बोर्ड लगा देते थे पोर्टेबल, और वहाँ बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर देते थे। ऐसे मैंने 2 साल तक काम किया, और मदर के साथ काम करने का खरे रियली आई एंजॉयड एंड आई लर्नड ए लॉट उसमें से। कारगिल और लेह की युद्ध के टाइम पर भी अब माइनस टेम्परेचर था, उसमें भी आप लोग अपने जवानों की बहुत सेवा की थी। वो एक है कि मेरे में एक आर्मी में ज्वाइन होने का एक जुनून है। जब मैं एनसीसी में ज्वाइन किए, उसके पहले मैंने डिसाइड किया था डॉक्टर बनने का। एनसीसी में ज्वाइन होने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर नहीं, मुझे आर्मी में जाना चाहिए, क्योंकि उस जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, शूज पहन के जो मार्च करते हैं ना, उसमें इतनी खुमारी आ जाती है अपने में, और इतना विश्वास आ जाता है कि चलो हम भी कुछ करके बताएं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए। लेकिन 56-57 में वीमेंस को तो आर्मी में सर्विस में लेते नहीं थे, तो वो मेरे हृदय में खुने में एक छुपा बैठा है। अभी भी मुझे कोई आर्मी में अगर ट्रेनिंग देने के लिए ले जाए इस उम्र में, तो मैं रेडी हूँ। तो फिर मुझे कारगिल जाने का एक आफ्टर वॉर आर्मी ने एक सद्भावना ऑपरेशन शुरू किया था। उसमें हम सिविलियन जाके वहाँ के लोगों को मिले, उससे बात करें, उससे कुछ सिखाएं, कुछ हम भी सीखें। तो उसके वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन वर्क था उसमें आपने पार्ट लिया। 6 वीक तक मैं रही। अच्छा, आप वाघा बॉर्डर से आगरा तक की साइकिल की सफर भी की थी? वो भी थी। वो एक ऐसा था कि मैंने कॉलेज टाइम में साइकिलिंग किया था, और वो भी मैंने साइकिल में एक बताऊं कि मैं साइकिल मेरे घर वालों से छुप छुप के सीखी थी। जब मैंने साइकिल सीखी थी तो मोरबी में तो कोई लड़कियां साइकिल चलाती नहीं थी, लेकिन मैं कच्छ में गई, गांधीधाम में मेरा फर्स्ट ईयर साइंस, तो वो अननोन प्लेस था। तो अननोन प्लेस में मुझे कोई पहचाना गया नहीं, इसलिए मैंने वहाँ साइकिलिंग सीखना शुरू किया। वो भी छुप छुप के, दादा के पास झूठ बोल के कि मैं फ्रेंड्स के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन मैं जाती थी साइकिल सीखने के लिए। तो फिर कॉलेज में किया था साइकिलिंग थोड़ा बहुत, लेकिन 40 साल तक मैंने नहीं किया था। हमारे गायनिक सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट लिया, सेफ मदरहुड का प्रोजेक्ट लिया, मीन्स सुरक्षित मातृत्व। अभी शहर में सब फैसिलिटी है बहनों के लिए, गांव में उसकी कमी है, और उसकी जागरूकता भी कम है। गांव में औरतें, महिला मानती है कि दवाई नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, दवाई गर्म पड़ती है, ये सब अभी मान्यता चल रही है। और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चीरा करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, वो भी एक मान्यता चल रही है। इस वजह से
गांव में महिलाओं की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ डेथ भी होते हैं, मृत्यु भी होते हैं, नए नए बच्चे भी मर जाते हैं। तो उसके लिए जागरूकता के लिए हमने एक सेफ मदरहुड बाइसिकल रैली शुरू की। उसमें हम क्या करते हैं कि हर साल हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ हम साइकिल पे जाते हैं। तो पहले हमने पूना से अहमदाबाद किया, दूसरा पूना से बेंगलोर, तीसरा हमने वाघा बॉर्डर से आगरा, फिर भुवनेश्वर टू कलकत्ता। उसमें हम 120 किलोमीटर का साइकिलिंग करते हैं। बीच में जो रास्ते में गांव आते हैं वहाँ जाते हैं, औरतों को समझाते हैं, सरपंच को मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, लोकल रैली करते हैं, स्ट्रीट प्ले करते हैं। और ये हम समझाने के हम कोशिश करते हैं कि दवाई लेना ज़रूरी है, चेकअप भी ज़रूरी है। वो हमारा एक प्रयत्न रहता है। और मतलब आप एक खेलकूद के नजरिया से, मतलब खेलकूद की भावना भी है, लेकिन साथ साथ में सेवा का भी काम करते हो। आप कुछ गंगा सागर से कहीं कलकत्ता तक चल के भी गई थी। वो भी मेरा एक, मैंने बताया कि मेरी सरकारी होती थी तो मैं गांव में बहुत और जाती थी। तो मेरे दिल में एक महिलाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि बहनों को बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो बहनों का कुछ भी काम होगा तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। तो ये वैसा भी हुआ। गंगा सागर थे, गंगोत्री, डेली हम 25 किलोमीटर चलते थे। 2500 किलोमीटर्स का वो हमारा था, पद यात्रा था। तो उसमें भी यही काम था हमारा कि गांव में जाओ और समझाओ। तो मैं समझती थी कि मेरी फर्ज है सारवार करने की, मदद करने की। लेकिन अभी मैं बड़ौदा में हूँ, मैं अगर ये बड़ौदा में नहीं होंगी तो बहुत से डॉक्टर हैं मेरे मरीज के लिए, लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट मिलना बहुत मुश्किल है। सब यात्रा में, ये साइकिलिंग में, गंगा सागर यात्रा में गुजरात से मैं अकेली थी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए लेडी डॉक्टर। जहाँ भी जाओ तो वहाँ मेरी हेल्प की, मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, वो मुझे लग रहा है, तो मैं इसमें चली जाती हूँ। आपको इसके लिए कोई ऐसा कोई बिरुद मिला है? डॉक्टर डॉक्टर स्पोर्ट्स। डॉक्टर स्पोर्ट्स। डॉक्टर स्पोर्ट्स। तो डॉक्टर स्पोर्ट्स तो वो आपको किस तरह मतलब एक अर्जुन अवार्ड मिलता है, ऐसा किसी ने डॉक्टर स्पोर्ट्स बना दिया? सही बात है, क्योंकि ये मेरे जो है सेवा का भी है, इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी आ जाती है। 25 किलोमीटर चलना वो कोई आसान बात नहीं है, 100 मीटर साइकिलिंग करना भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उसमें मेरे स्पोर्ट्स की जो मुझे लगन है, जुनून है, वो मुझे उसमें काम आता है। मैं 65 साल की आयु के बाद मैंने एथलेटिक्स कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया, उसमें गोल्ड मेडल लिए। पहले मैंने फास्ट वॉक से शुरू किया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया फास्ट वॉक, मुझे पता भी नहीं था कि फास्ट वॉक कैसे करना चाहिए, हाथ हिलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, नी जॉइंट बेंड नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ज्वाइन कर लिया और फर्स्ट टाइम ही मुझे गोल्ड मेडल मिल गया वेस्ट जोन में। मतलब आप कोई भी चैलेंज होती तो आप चैलेंज को पकड़ लेते हो। ऐसे ही कोई चैलेंज एनवायरनमेंट के लिए है, तो आप कुछ एनवायरनमेंट डे आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में कुछ साइकिलिंग वडोदरा में कुछ कर रही हो? हमें 4-5 साल से हम थोड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। उसको हम साइकिल फन साइकिलिंग बोलते हैं या साइकिल फेस्ट बोलते हैं। 3 से 5 किलोमीटर का साइकिलिंग करते हैं। उसमें छोटे बच्चे से होके स्त्रियां, वुमेन। 6 जून को कुछ है साइकिलिंग। तो आप बड़ौदा के लोगों को, बड़ौदा के जो लोग हैं, ये नई जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसके लिए भी एक मैसेज दे दो कि 6 जून को जो आपका प्रोग्राम होने वाला है साइकिलिंग का, उसमें कुछ ज्वाइंट हो। हम 6 जून को साइकिलिंग फेस्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं। 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है कमाटी बाग में। वहाँ से हम निकल के अमित सर्कल जाएंगे, वापस आ जाएंगे कमाटी बाग। तो 5 किलोमीटर का होगा साइकिलिंग, एंड इट इज़ फन साइकिलिंग। कुछ में रेस नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आराम से जाइए, गाते गाते जाइए, कुछ स्लोगन बोलते जाइए। आने के बाद सबका इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा स्नैक्स होगा, टी होगा, और फिर हम सब डिस्पर्स हो जाएंगे। तो 6 से 8 बजे तक का है। तो हमारी इच्छा है, ख्वाहिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि हमें पता है कि पर्यावरण अभी दूषित हो रहा है। उसमें एक मेन कारण है वाहन से निकला हुआ धुआं। तो हम वाहन छोड़ के साइकिलिंग पे जाए, वो हमारा एक ध्येय है। और 5 किलोमीटर तक हमें कहीं भी जाना हो तो कार की बजाय अगर हम साइकिल से जाएंगे तो जल्दी भी पहुंच जाएंगे, पर्यावरण दूषित भी इतना कम रहेगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि 50 साल के बाद में नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी आप सुनोगे, जहाँ भी जाओगे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का आप सुनोगे। वो अभी एक ट्रेंड हो गया है या फैशन हो गई है। तो उससे आपको अगर बचना है तो साइकिलिंग ले लीजिए, तो उससे आपकी नी जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये थे डॉक्टर स्पोर्ट्स। अब उनके पास से हमने बहुत कुछ बातें सीखी।
आप भी रोज साइकिलिंग करें। अगर साइकिलिंग करोगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सही बात। और साथ साथ में आप अपने नगर की, अपने देश की भी सेवा कर सकती हो, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा मुद्दा उसके साथ में रहता है। आज वीएनएम चौपाल में सिर्फ इतना ही। कल हम कुछ और बातें लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए वीएनएम टीवी।